दुख सहना पड़ा। अरे बहू कहाँ पर गई? सर दर्द से जान निकली जा रही है। थोड़ा सर दबा दे। जी माँ आ रही। हाथ से जान नहीं क्या? सर दबा। मोनिका कहाँ हो? घर में और भी काम है, कौन करेगा वो सब? मोनिका की सास भी उन्हें हरदम सताती रहती थी, परंतु वह सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। वह ईश्वर से उनके मन परिवर्तन के लिए निरंतर प्रार्थना करती और एक आदर्श जीवन बिताती थी। मोनिका की प्रार्थनाओं एवं व्यवहार का उन पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि दोनों ने बपतिस्मा ग्रहण कर आदर्श क्रिस्तीय जीवन को अपना लिया। कुछ ही दिनों पश्चात उसकी सास का देहांत हो गया। साल भर बाद ही 2 पुत्र और 1 पुत्री को छोड़कर पति भी चल बसे। मोनिका विधवा हो गई। पति की मृत्यु के समय मोनिका के बड़े बेटे अगुस्टिन की उम्र 17 वर्ष की थी। माँ की सारी आशाएं किसी बड़े पुत्र पर टिकी थी, परंतु एक दिन मोनिका को पता चला कि अगुस्टिन आवारागर्दी में लिप्त है। और उसने मना की धर्म भी स्वीकार कर लिया है। तो मोनिका का हृदय पीड़ा से तड़प उठा। वह कई रातें घुटनों के बल पड़ी बेटे के मन परिवर्तन के लिए लगातार प्रार्थना करती थी। इस प्रकार 9 वर्ष बीत गए। मोनिका प्रत्येक पुरोहित से निवेदन करती थी, क्योंकि बेटी के मन परिवर्तन का कोई भी लक्षण नजर नहीं आ रहा था। पुत्र की चिंता में उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि कहीं वह पागल ना हो जाए। निराशा में डूबी, दुखी एवं थकी हारी, वह एक अनुभवी एवं ज्ञानी धर्माध्यक्ष के पास पहुंची। ये कैसे हो सकता है कि जिसके लिए इतना आंसू बहाया जा रहा हो वो ठीक ही ना हो? इन शब्दों में मोनिका को आशा की एक किरण दिखाई पड़ी। अब इस दुखी माँ का कर्तव्य था अपने पुत्र के लिए अथक प्रार्थना करना। एक दिन मोनिका ने सुना कि अगुस्टिन रोम जा रहा है। वह किसी भी कीमत पर बेटे को रोम नहीं जाने देना चाहती थी। अपनी माँ को धोखा देकर रोम जाने में सफल हो गया। इधर माँ संत सिप्रियन की गिरजे में रात भर प्रार्थना करती रही। दुखों का भारी बोझ उठाए वह भी रोम के लिए रवाना हो गई। बेटे की तलाश में वह रोम की गलियों में भटकती रही। पता चला कि अगस्टिन रोम छोड़कर मिलान चला गया है। वह भी मिलान पहुंच गई। मिलान में अगस्टिन का परिचय
धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस से हुआ। ये हमारा धर्म ग्रंथ, इसमें हमारे प्रभु ईसा मसीह के बारे में बताया गया है, जैसे कि उन्होंने हम जैसे पापियों के लिए अपना जान बलिदान दे दिया। इनके बारे में जितना ही जानोगे उतना ही अच्छा लगेगा। और यह परिचय मित्रता में बदल गया। धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस का अगस्टिन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका ध्यान धर्मशास्त्र पर गया और एक नौसिखुआ बन गया। इस तरह धर्माध्यक्ष के साथ और माँ की प्रार्थना काम कर गई। एक दिन अगस्टिन स्वयं माँ के पास आया और बोला, माँ, मैंने आपको इतना सताया, मैंने मना की आपको छोड़ के आपके तरफ परमेश्वर का पुत्र के मुख से यह शब्द सुनकर मोनिका की आंखों में खुशी के आंसू बहने लगे। मोनिका का हृदय धर्माध्यक्ष अम्ब्रोस के प्रति अत्यंत आभारी था। अंत में उसकी चीर अभिलाषा पूर्ण हो गई। सन 386 के अगस्त माह में अगस्टिन ने अपने कैथोलिक होने की घोषणा की और 387 में पास्का पर्व के अवसर पर उसने बपतिस्मा ग्रहण किया। मोनिका ने अगस्टिन के विवाह के लिए एक सुंदर लड़की का भी चयन कर लिया था। बेटे ऑगस्टीन, बेटे ऑगस्टीन, बेटे मैंने अपने लिए एक वक्त का चुनाव किया। मैं तो एक प्रभु बनना चाहता हूँ। मैं दूसरों को प्रभु यीशु के बारे में बताना चाहता हूँ। आप कृपया करके मेरे लिए इसका योगदान छोड़िए। यह सुनकर मोनिका खुशी से गदगद हो उठी, जैसे कि सीप के साथ उसे मोती प्राप्त हो गया हो। धन्यवाद परमेश्वर, परमेश्वर आपने मेरी प्रार्थना सुनी। परमेश्वर, आज मेरा बेटा न केवल सुधर गया, किंतु आज वो एक पुरोहित बनना चाहता है। धन्यवाद, धन्यवाद। मृत्यु के पूर्व माँ ने अपने पुत्र से कहा, बेटा, परमेश्वर ने मुझे इतना अच्छा दिन दिखाया, जिस दिन को देखने के लिए मैं जी रही थी। परमेश्वर ने मुझे उससे भी महान दिन को दिखाया। बेटे ऑगस्टीन, अब तुम अपने जीवन को परमेश्वर को समर्पित करने जा रहे हो। इससे बढ़कर खुशी की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है? कैथोलिक कलीसिया 27 अगस्त को संत मोनिका का पर्व मनाती है। सदियों से भक्तजन संत मोनिका को विवाहित महिलाओं की संरक्षिका और एक आदर्श माँ मानते आ रहे हैं। अपनी पारिवारिक मुसीबतों में माताएं संत मोनिका से प्रार्थना करती हैं। आइए हम सभी युवक युवतियाँ इस पल्ली की सभी माताओं के लिए प्रार्थना एवं धन्यवाद करें कि
कि आप सभी माताओं की प्रार्थनाओं द्वारा हम भी अगस्तिन की तरह आज्ञाकारी बने और एक आदर्श जीवन बिताएं।